हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल हिंदू ऑफिशियल। आज हमारे भारतीय इतिहास की सीरीज में अगला चैप्टर है गांधी युग। तो आपको पता है, जैसे मैं बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन कराती हूँ आपको। तो गांधी युग जो स्टार्ट हुआ था 1917 से शुरू हुआ था, 1947 तक चला था। तो गांधी जी के बारे में बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की। तो सत्याग्रह की जो शुरुआत किया था वो सबसे पहले कहाँ किया था, गांधी जी ने कहाँ किया था, चंपारण में किया था। चंपारण में सबसे पहले शुरुआत की थी। जो सत्याग्रह है उसकी शुरुआत कहाँ की थी, चंपारण में की थी। अगला क्वेश्चन है कि जो अंग्रेज पुलिस अफसर थे सार्जेंट, उनको किसने गोली मारी थी। तो किसने गोली मारी थी इनको, भगत सिंह ने गोली मारी थी। भगत सिंह, इन्होंने किसे गोली मारी थी, अंग्रेज अफसर जो थे सार्जेंट, उन्हें गोली मारी थी। फिर नेक्स्ट है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चनों के आंसर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चनों के आंसर आते हैं, और जिनके नहीं आते हैं उनको आप नोट कर सकते हो। तो लेकिन मैं क्वेश्चन लिख नहीं रही हूँ, वरना बहुत सारा हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ। आपको क्वेश्चन में ओरली बोल दे रही हूँ। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जो पाकिस्तान प्रस्ताव था, यानी कि मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया पाकिस्तान प्रस्ताव, तो वो पाकिस्तान यानी कि एक अलग राष्ट्र बनाने का, जो अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, अलग देश बनाना चाहता था, वो कब रखा गया था, 1940 में रखा गया था। फिर आया आपका 1947 के बाद किस राज्य को भारतीय संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया। तो किस राज्य को मिलाया गया, कब, 1947 में। तक ये अलग था बिल्कुल। फिर किसको मिलाया गया, हैदराबाद रियासत को, हैदराबाद, इसे सैनिक कार्रवाई द्वारा भारत में मिला लिया गया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा भी इन्होंने दिया। और देश बंधु की उपाधि दी गई किसे, चित्तरंजन दास, इनको सीआर दास भी कहते हैं। देश बंधु की उपाधि दी गई किसे, चित्तरंजन दास को, इन्हें देश बंधु की उपाधि दी गई। 1929 का अधिवेशन, जिसमें कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया, वो कहाँ रखा गया था, लाहौर में, लाहौर में रखा गया था। उसके बाद भारत छोड़ो, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में रखा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा और दिया, वो नारा था दिल्ली चलो। कब दिया, 1943 में दिया। अगर हम पद की बात करें तो जो सीमांत गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहते हैं। किसे, अब्दुल गफ्फार खां, गफ्फार खां, इन्हें क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है। ऐसे ही नेताजी किसे कहा जाता है, तो नेताजी आपको पता ही है, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस, इन्हें कहा जाता है नेताजी। उसके बाद आता है महात्मा गांधी, तो पता ही है, को मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी, और गुरुदेव कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। उसके बाद जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था, 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका अमृतसर में, अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। जो नमक सत्याग्रह है वो कब से शुरू हुआ, तो ये हुआ आपका 1930 से नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। 23 मार्च 1931 में, 23 मार्च को हम सभी शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। क्यों दी गई, क्योंकि इन्होंने सार्जेंट की हत्या कर दी थी। 1928 में इन्होंने गोली मारकर किसकी हत्या कर दी थी, सार्जेंट की हत्या कर दी थी, इसलिए इन तीनों को फांसी दे दी गई। फिर आया आपका गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट, ये कब आया, 5 मार्च 1931 को आया। 5 मार्च 1931 को आया गांधी इरविन पैक्ट। इसका दूसरा नाम क्या रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसको कहा गया। जिस समय भारत स्वतंत्र था, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है आपके लॉर्ड माउंट बेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है
जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था उसके नायक कौन माने जाते हैं? उनके नायक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल है इनके नायक काकोरी ट्रेन डकैती कांड की। उसके बाद अगला आ जाता है कि 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किसने किया था? वो वल्लभ भाई पटेल ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने ही इनको आत्मसमर्पण करने के लिए राजी कर दिया था। उसके बाद अगला आ जाता है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? मैंने आपको बताया 23 मार्च 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। तो अमृतसर में हुआ था तो उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला, हाँ ठीक हो गया। किसने दिया था गोली चलाने का आदेश? तो किसने दिया था? ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। महात्मा गांधी ने सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। उसके बाद आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्ष पद पर रहे वो कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर जो रहे थे अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। याद रखिएगा, बेटन योजना, इसके तहत हुआ था भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो योजना थी। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। उसके बाद आता है, मैंने आपको बताया कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। और उसके बाद जो अब आ जाते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। कायदे आजम किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम भी कहा जाता है। मतलब जो महात्मा गांधी है वो लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसमें भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी कहाँ गए थे? लंदन गए थे। जिस समय असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय कौन थे उस समय? चेम्सफोर्ड ये थे। एक पुस्तक लिखी गई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, उस पुस्तक का नाम था इंडिया फॉर इंडियंस, ये पुस्तक लिखी गई। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी चित्तरंजन दास ने लिखी थी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें मैंने आपको बताया डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए थे, तो इसलिए इससे प्रभावित होकर डायर की हत्या किसने कर दी थी? उधम सिंह ने इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ वो भारत में कब आया? साइमन कमीशन कब आया? 1928 में आपका भारत आया। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं वो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी जी के क्या माने जाते हैं? राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है इकबाल, इनकी रचना है ये। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं, गांधी जी हैं इसके लेखक। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। रॉलेट एक्ट, इसे गांधी जी ने क्या कहा था? काला कानून कहा था। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में।
जो लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है, उन्हें किस जो खुदाई करने वाले खिदमतकार थे उनको लाल कुर्ती कमीज भी कहा जाता है। लेकिन जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी कांग्रेस के सदस्य उस समय नहीं थे। जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड ही उस समय वायसराय थे। जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक थी किसकी? जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये पुस्तक थी। चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में ही अपनी स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो ये स्थापना कहाँ पे की थी? उन्होंने इलाहाबाद में की थी। चोरा चोरी जो जगह है वो कहाँ की है? गोरखपुर की जगह है। एक और पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने, क्या लिखी थी? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। पहली पुस्तक थी इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और एक और पुस्तक थी, वो उस पुस्तक का नाम है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग एक बार सदस्य बने, एक से ज़्यादा बार वो सदस्य नहीं बने। इंकलाब जिंदाबाद ये नारा दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने क्या नारा दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय गांधी जी तो उसके कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन उस समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जी.बी. कृपलानी। जी.बी. कृपलानी ये उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जो रेड क्लिफ लाइन है वो भारत और पाकिस्तान की जो बीच में जो लाइन है उस लाइन का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। ये सारी लाइनों के बारे में आपको लाइन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। उसके बाद 1932 में भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई थी। उसके संस्थापक कौन थे? उनके संस्थापक भी महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ही थे। फिर आ जाता है कुछ बुक्स हैं। ये किस किसने लिखी है? पहली है द इंडियन स्ट्रगल, ये किसकी किताब है? ये सुभाष चंद्र बोस जी की किताब है। ऐसे ही अगली पुस्तक है इंडिया इन ट्रांजिशन, तो ये पुस्तक है आपकी N.M. रॉय की। वेकअप इंडिया ये पुस्तक है आपकी एनी बेसेंट की। और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया ये है V.P. मेनन की। जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में अधिवेशन हुआ था। तो वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपका हरिपुरा में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1928 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था या नारा किसने दिया था? ये किसने दिया था? महात्मा गांधी ने ही दिया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? क्योंकि उस समय साइमन कमीशन पे जितने भी अध्यक्ष थे या जितने भी बड़े लोग थे वो सबके सब क्या थे? अंग्रेज थे। इसलिए साइमन कमीशन का क्या हो गया था? बहिष्कार हो गया था। जिस समय अगस्त प्रस्ताव आया था उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? मॉन्टेग्यू थे। ऐसे ही अगस्त घोषणा आई थी जिस समय, और जिस समय अगस्त प्रस्ताव आया उसमें लॉर्ड लिंडनथो थे, और अगस्त संकल्प के समय महात्मा गांधी थे, और जिस समय प्रत्यक्ष कार्यवाही हो रही थी उस समय कौन थे? जिन्ना थे, अली जिन्ना। भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव का आलेख बनाया था वो किसने बनाया था? वो भी महात्मा गांधी जी ने ही बनाया था। उसके बाद आ जाता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? तो किस वर्ष आए थे? ये 1915 से में दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। महात्मा गांधी की जिस समय मृत्यु हुई तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। फिनिक्स आश्रम है, इसकी स्थापना किसने कराई? फिनिक्स आश्रम की। तो फिनिक्स आश्रम की जो स्थापना है, फिनिक्स आश्रम, ये भी महात्मा गांधी ने कराई थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस कब मनाया उन्होंने? 1939 को मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। भारतीय मुसलमानों को मतलब एक दूसरा पृथक राज्य देने का जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले किसने किया था? तो जो पाकिस्तान शब्द दिया था वो किसने दिया था? चौधरी रहमत
अली, इन्होंने ही सबसे पहले कौन सा शब्द दिया? पाकिस्तान शब्द दिया। हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा आयोग चला था? हंटर आयोग, इसकी नियुक्ति की गई थी। उसके बाद आ जाता है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 4 अप्रैल 1919 को। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वहां से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके गांधी युग में आते हैं वो मैंने आपको लगभग सब बता दिए हैं। अगर और भी कुछ टर्म्स मिलते हैं तो मैं उसको आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।